हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू अवर क्लास 8th स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग करने वाले हैं मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। ओके, तो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम वैसे एक बेस 60 नंबर सिस्टम है। ओके, इसे बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी कहते हैं और इसे बहुत ही इजी बनाया गया है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। देखिए, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में इन्होंने 3 लैंडमार्क्स यूज किए हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लैंडमार्क्स देख लेते हैं। ये आपका मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम है, बेस 60 सिस्टम। ओके, बेस 60 सिस्टम। अब देखिए, इसके जो लैंडमार्क्स है इस तरीके से, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। ओके, सो 1 से लेके 9 तक आप यही नंबर बनाते जाएंगे। तो आपको 1 से लेके, जैसे अभी ये 1 है, अगर आपको 2 बनाना है तो इस तरीके से ये आपका 2 हो जाएगा। 3 बनाना है तो 3, 4 बनाना है तो आपको ऐसे 4 सिंबल बनाने हैं। इस तरह ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब 10 के लिए इन्होंने एक अलग लैंडमार्क बनाया है इस तरीके से। ये इनका 10 है। ओके, सो 10 के बाद अगर आपको 11 बनाना है तो ये आपका 10 और फिर ये 11। इसी तरीके से अगर आपको 20 बनाना है तो आपको ये दो लैंडमार्क यूज करने हैं। ये हो गया आपका 20। अब अगर आपको 22 लिखना है, लिखेंगे 20 और ये 2 सिंबल बना देंगे, ये हो जाएगा 22। ये जो साइन लिया है वो है एक डायमंड का साइन और ये है आपकी पावर ऑफ 60। जैसे इसके अंदर ये लिखा है 1, तो ये 60 रेज़ टू द पावर 1। ओके, अभी देखिए इसी तरीके से 2, 60 रेज़ टू द पावर 2। 60 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 3600। 3600। इसके बाद 60 रेज़ टू द पावर 3। 60 रेज़ टू द पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें एक और मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा 216। इस तरीके से। फिर स्टूडेंट्स, अब हमें जो भी नंबर लिखने हैं वो हमें इन लैंडमार्क्स का यूज करके ही लिखने हैं। 1 के लिए आपको ये वाला सिंबल बनाना है, 10 के लिए ये बनाना है और आपको इसके बाद बेस 60 दिया है। 10 के बाद 60 रेज़ टू द पावर 1, 60 रेज़ टू द पावर 2, 60 रेज़ टू द पावर 3। तो जो नंबर आपका 60 रेज़ टू द पावर 2 की रेंज में आता है या उससे बड़ा होता है, उसके लिए हमें 60 रेज़ टू द पावर 2 लेना होता है। अब सबसे पहले जब आपको तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करके देखेंगे। अभी आपको 1 से लेके 59 तक इन्हीं दोनों नंबरों का, इन्हीं दोनों साइन का यूज होने वाला है, 1 से लेके 59 तक। उसके बाद 60 से आपको ये डायमंड वाला सिंबल यूज करना है। आपकी बुक में पेज नंबर 71 पे, पेज नंबर 71 पे यहाँ पे 1 से लेके 59 तक के सिंबल्स दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे नहीं लिखा है। 1 से 59 तक के नंबर आपको बताए हुए हैं कैसे लिखने हैं, एग्जाम्पल दिए हैं वो करते हैं। देखिए, जैसे कि हमें रिप्रेजेंट करना है 640। 640 को हमें रिप्रेजेंट करना है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। ओके, तो देखिए 640, इसके लिए सबसे पहले 640 जो है वो 3600 से तो छोटा ही है, मीन्स हमें ये 60 की रेंज में देखना है। सो हम 60 से 640 को डिवाइड करेंगे। 640 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। 60 1 जा 60, ऊपर से लिया 0, ऊपर से 0 लेने के बाद भी 40 जो है वो 60 से छोटा है, इस बात का यहाँ पे एक 0। अब देखिए क्वेश्चन में 60 कितने टाइम आया है? 10 टाइम और 40 रिमाइंडर है। तो देखिए ये आपने लिया 60 का सिंबल और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? 10 से। तो 10 के लिए ये हमारा सिंबल इसके आगे बनेगा, ये 60 10 जा 600 और 40, तो ये हमारा 10 20 30 40, ये नंबर हो गया 640। ये देखिए ये 10 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये देखिए ये आपका हो गया है 600 प्लस 40, ये नंबर हो गया है 640।
अब इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब भी डायमंड के सिंबल के आगे आप 10 का या 1 का सिंबल बनाते हैं तो वो उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 60 के साथ, राइट। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल। देखिए दूसरा एग्जांपल आपको दिया है 7530। सो 7530 जो है वो आपका किस रेंज में आ रहा है, 60 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 3600। तो देखिए हमें क्या करना है, 3600 से हम 7530 को डिवाइड करेंगे। सो 2 टाइम्स लेंगे हम, कितना आ जाएगा 7200। 330 हमारा रिमेनिंग है, ओके। 3600 के लिए हमें 2 टाइम्स लेना है, उसके बाद 330 हमारा रिमेनिंग है। बचा हुआ 330 है, इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये किस रेंज में आ रहा है, 60 वाली रेंज में आ रहा है। तो देखिए 65 जा 300 और ये 30 रिमेनिंग, ओके। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ 3600 हमें कितने टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आप ये सिंबल बनाएंगे और यहाँ अंदर लिखेंगे 2, 3600 2 टाइम्स। अभी देखिए यहाँ पे 2 के लिए हमें ये 2 बनाना पड़ेगा। अब ये हो गया है हमारा 3600, ये हमारा 60 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तब जाके हमें मिलेगा 7200। अभी बचा हुआ 330, उसके लिए हमें क्या करना है, 60 कितने टाइम लेना है, 5 टाइम। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम हमें लेना है 60 रेज़ टू द पावर 1। तो अब ये हमारा नंबर, अब हमें कितना लेना है, 30, बचा हुआ रिमेनिंग 30 के लिए हम ये लेंगे 10 20 30। तो ये हमारा नंबर हो गया है 7530, ओके। और भी सब अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका फिगर इट आउट करेंगे। हमें रिप्रेजेंट करना है 63 मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। 63 के लिए हमारा 60 रेज़ टू द पावर 1, ये है हमारा 60 रेज़ टू द पावर 1, ओके। 61 जा 60 प्लस हमें क्या लेना है, 3। तो ये देखिए 61 62 63, ओके। ये नंबर हो गया हमारा 63। और अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये होगा 61 जा 60 एंड देन 61 62 63। जब भी डायमंड के सिंबल के आगे 1 का लैंडमार्क या 10 का लैंडमार्क आएगा तब आप समझिए कि उसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 61 जा 60 प्लस 3 1 जा 3, ये नंबर हो गया 63। 132 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 132 को 60 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। 132 डिवाइडेड बाय 60, 62 जा 120, 12 रिमेनिंग है, ओके। तो 60 हमें कितने टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स। सो ये देखिए 60, तो देखिए 60 हमें कितने टाइम लेना है, 2 टाइम। 60 रेज़ टू द पावर 1 को हमें 2 टाइम लेना है, तो ये 60 रेज़ टू द पावर 1 को हमें 2 टाइम लेना है, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2। अब बच गया है आपका 12 रिमेनिंग है। 12 के लिए आप ये साइन बनाएंगे, ये 10, ये 11 और ये 12। तो ये नंबर हमारा बन गया 132। क्या बनाना है, 200। तो 200 भी जो है वो हमारा 60 रेज़ टू द पावर 1 की रेंज में आएगा। सो 200 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 63 जा 180,
यहाँ पे 20 रिमेनिंग, मीन्स 60 रेज टू द पावर 1 को हमें कितने टाइम लेना है, 3 टाइम। सो ये जो हमारा 60 रेज टू द पावर 1 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ये 1, ये 2 और ये 3। इसके बाद रिमेनिंग क्या है, 20। रिमेनिंग 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका नंबर 200, राइट। ये आपका हो गया 3 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 2, ये 180 प्लस 20, नंबर हो गया 200। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 60 जस्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए 60 रेज टू द पावर 1 को हम ऐसे लिखते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, 60 1 जा 60। लास्ट क्वेश्चन बचा है 3605। तो 3605 जो है वो कौन सी रेंज में आता है, 60 रेज टू द पावर 2। देखिए 60 रेज टू द पावर 2, तो 60 रेज टू द पावर 2 जो होता है वो होता है आपका 3600। ओके, 60 इंटू 60 और बच गया है रिमेनिंग 5। तो देखिए ये जो हमारा सिंबल है 60 रेज टू द पावर 2, इसे हमें कितने टाइम लेना है, 1 टाइम। ये हो गया 3600 एंड ये रिमेनिंग 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए 1 इंटू 3600 प्लस 5 इंटू 1, 3600 प्लस 5, ये नंबर हो गया 3605। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। अब देखिए इसी में हम एक और नंबर आपको देती हूँ, वो आप लोग करके दिखाइए। ये नंबर है 160, इसे रिप्रेजेंट करना है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। सो ये जो 160 है ये आपका 60 रेज टू द पावर 1 की रेंज में आता है, बिकॉज 60 रेज टू द पावर 2 3600 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। सो 160 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो जब हम 160 को 60 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होगा 6 2 जा 120, बिकॉज 6 3 जा 180 ज्यादा हो जाएगा एंड 40 रिमाइंडर। मीन्स ये जो 60 रेज टू द पावर 1 है इसको हमें 2 टाइम्स लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर बच गया है हमारा 40। ये हमारा 10 20 30 40। ये देखिए यहाँ पे आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस ये हमारा है 40, 10 20 30 40। ये हो गया है 120 प्लस 40 160। तो इस तरीके से आपको मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में शो करना है नंबर्स को। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।